देखिए लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था हमने उसमें आपको ये बताया था कि नेशनल इनकम क्या होता है और आपको तीनों मेथड बताया था कि कैसे नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड बनता है। देखिए अब हम आज इस वीडियो में अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी। जितने इकोनॉमिक्स वाले हैं सबसे सीधे सवाल यही पूछा जाता है कि जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। जबरदस्ती पूछते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब जीडीपी समझते हैं। ठीक है कि जीडीपी और जीएनपी देखिए इसमें होता क्या है, और जो पर्टिकुलर नेशनल इनकम होती है वो जीडीपी जीएनपी से फाइनली नहीं आती है, एनएनपी एंड एफसी से आती है। ठीक है, जीडीपी होता क्या है बहुत बहुत समझिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। हम एक ड्राइंग बनाएंगे, उस ड्राइंग से समझिएगा कि किस तरीके से जीडीपी को समझाया जाता है। हम एक जैसे मीडिया बता रहे हैं, बहुत मेरी ड्राइंग खराब है, थोड़ा अवॉइड करिएगा, ड्राइंग में मत जाइएगा, अंदर की चीज़ें समझिएगा। जैसे ये इंडिया है, ठीक, अब इंडिया के अंदर फर्म्स हैं और फर्म्स देखा जाए तो प्राइवेट की भी है, पब्लिक की भी है, और साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज वो भी यहाँ पे काम कर रही है। आप लोग मैकडॉनल्ड्स वगैरह जानते हैं, वहाँ जाते हैं, अच्छे से खाते हैं, ये मल्टीनेशनल्स हैं, ये भी काम कर रहे हैं। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी देश की कंपनी नहीं, कुछ फॉरेन लोग हैं वो भी यहाँ पे आके काम करते हैं। अब बहुत और समझिएगा कि हर व्यक्ति जो भी हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब पीपल, इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड मतलब होता है पीपल, कंज्यूमर सही वर्ड नहीं है। अब जितने भी हाउस होल्ड हैं वो काम करते हैं, उनके द्वारा कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। हम पढ़ा रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम गुड्स नहीं बेच रहे हैं। ठीक इसी तरीके के तमाम तरीके के जितने भी लोग हैं, इस देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, लोग इसमें काम करते हैं और कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उससे उनकी इनकम होती है, सामने वाला उस पर एक्सपेंडिचर करता है। ये चीज़ें आप नेशनल इनकम में समझ गए। अब देखिए देश के अंदर जो रेजिडेंस है, रेजिडेंस यानी जो इंडियन नेशनलिटी के, मेरे लिए डोमेस्टिक कंट्री इंडिया है, रेजिडेंट के अलावा जो नॉन रेजिडेंट्स भी हैं वो भी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। हमने क्या किया कि जो देश के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, हमने उन सब की इनकम को कैलकुलेट किया। इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीनेशनल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टीनेशनल्स भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स यहाँ पे नहीं, और यहाँ के रेसिडेंट्स जो फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को हम कैलकुलेट जीडीपी में नहीं करते। ठीक है, हो सकता है कई सारे लोग हों, इंडिया के लोग हों, वो यूएस में गए हैं काम करने के लिए, हम उनकी इनकम को कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, जो डोमेस्टिकली विद इन अ बाउंड्री देश के अंदर जितने भी लोग हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उनकी इनकम को काउंट करते हैं। अब जितने भी साल भर के अंदर जितने भी प्राइवेट हो गए, पब्लिक हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन्होंने साल भर के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है वो हमारी क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। फिर से बोल रहे, रिपीट कर रहे हैं, रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स जो भी कंट्री के अंदर है विद इन अ बाउंड्री और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या है, वो हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, वो हमारी जीडीपी कहलाएगी, नेशनल इनकम सॉरी नहीं कहलाएगी, वो हमारी जीडीपी कहलाएगी। और लेकिन जो रेसिडेंट्स यहाँ के हैं, इंडिया के हैं, वो यूएस में जॉब कर रहे हैं, दुबई में जॉब कर रहे हैं, तमाम और कंट्री में काम कर रहे हैं, वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जीडीपी क्या होती है। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, रेसिडेंट्स रह रहे हैं और नॉन रेसिडेंट्स भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी, वो भी यहाँ पे आके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन सब की इनकम को जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या निकला, हमारी जीडीपी निकली। ठीक, अब आता है जीएनपी। इस जीएनपी को भी बहुत गौर समझिएगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल नाम तो होते ही, लेकिन यहाँ तक बात पूरी होती नहीं।
इसके आगे भी चीज़ें हमको समझना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है क्या। ठीक, देखिए एक तो हमने ये कहा कि ये हमारी कंट्री है। अभी हमने इस इंडिया के अंदर यहाँ पे जो हमारे रेसिडेंट्स रह रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे देश में। प्लस ये रेसिडेंट हमारे इंडिया हम एग्जांपल लेते हैं, यूएस अमेरिका में यहाँ पे भी मेरे रेसिडेंट्स यहाँ पे भी काम करते हैं, वो यहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे वर्क करने के बाद यूएस के अंदर उनकी भी कुछ ना कुछ इनकम होती है, वो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने क्या किया कि जो हमारे रेसिडेंट्स इंडिया के अंदर थे, डोमेस्टिकली बाउंड्री के अंदर थे, उनकी इनकम को कैलकुलेट किया और देखा जाए कि भाई ये गुड्स एंड सर्विसेज जो बाहर कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया भर में जो हमारे इंडिया के रेसिडेंट्स काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। और अब यहाँ पे इंडिया के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही थी, उनके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस जो कर रहे थे, उनकी इनकम को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपने रेसिडेंट्स की इनकम को ही कैलकुलेट करेंगे और साथ साथ जो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, तो यूएस में जो लोग काम कर रहे हैं इंडिया के, उनकी इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट, नॉट फ्रॉम एनी मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज, ऑल दोस हु आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द अदर नेशन, फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, हम उनकी इनकम को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन जीडीपी में क्योंकि देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है विदिन अ बाउंड्री, फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, ये विदिन अ बाउंड्री है। अब विदिन अ बाउंड्री के अंदर यहाँ पे फर्म्स प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं, मल्टीनेशनल भी, जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब की हमने इनकम को कैलकुलेट किया तो क्या निकला, जीडीपी निकला। ठीक, फिर जब जीएनपी पढ़ाया तो हमने ये बताया कि भाई जो इंडिया के रेसिडेंट्स तो हैं, साथ साथ हमने मल्टीनेशनल को यहाँ पे बॉयकॉट करेंगे, मल्टीनेशनल के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो यूएस में भी काम कर रहे हैं, तमाम हर जगह कंट्री में इंडियन के रेसिडेंट्स काम कर रहे हैं, हम उनकी इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस था। लेकिन जो नेशनल इनकम होती है वो जीडीपी और जीएनपी से सिर्फ नहीं आती, हमें एनएलपी एंड एफसी तक पहुंचना होता है। अब अगर जीडीपी आपको निकालने को कहा और फिर कहा कि नेशनल इनकम निकालिए, तो अब हम कुछ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे कि कुछ मेथड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, कि जीडीपी आता है तो जीडीपी से एनएनपी पे कैसे जाएं, एनडीपी है, एनडीपी से एनएनपी पे कैसे जाएं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।